नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। लेबनान का हादसा डराने वाला है। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिली जो सबके सामने आई हों। हादसे हो जाते हैं लेकिन उस हादसे की तस्वीरें सामने बाद में आती हैं। इस हादसे में ऐसा नहीं हुआ। इस हादसे की तस्वीरें सबके सामने तभी आ गईं जब ये हादसा हुआ। वहां की सरकार ने मान लिया कि हादसा हुआ है, इसमें किसी दूसरे देश की साजिश नहीं है। जैसा धमाके के बाद कहा जाने लगा था कि इस हादसे को किसी और ने अंजाम दिया है। ऐसे में दुनिया के देशों ने साथ खड़े होने और मदद करने का भरोसा दिया है। इसमें भारत, अमेरिका समेत कई देश शामिल हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको एक साजिश बताकर विवाद को आगे हवा दे दी। लेकिन लेबनान के राष्ट्रपति माइकल योन ने साफ कर दिया कि असुरक्षित वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जिसमें 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, यानी कि खाने को तरस रहे लेबनान के लोगों के सामने संकट और बढ़ गया है, क्योंकि लेबनान अपनी जरूरत की खाने पीने की चीजों को आयात करता है और ये सामान बंदरगाह के पास के गोदाम में रखा हुआ था, जो धमाके में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेबनान की हालात इतनी खराब है कि बढ़ती महंगाई और सरकार की बेअसर नीतियों से परेशान लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लेबनान पर कर्ज कुल जीडीपी से 150 गुना ज्यादा का है, यानी कि लेबनान दिवालिया होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 1500 लेबनानी मुद्रा की कीमत $1 हो गई है। इस विस्फोट के पीछे की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि लेबनान में अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ और उस हादसे में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपके मन में सवाल होना चाहिए कि इतना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट लेबनान के पास कैसे पहुंचा? क्या कोई साजिश रची जा रही थी जिसको लेबनान अंजाम देने वाला था, या फिर कुछ और कहानी है? दरअसल 2013 में एक शिप जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही थी, लेकिन अचानक इस शिप में खराबी आती है, जिसकी वजह से बेरूत पोर्ट में स्टेशन किया जाता है। इसकी जांच होती है, जिसमें कागजों की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से जांच का दायरा बढ़ जाता है। अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। पूछताछ होने और कागजात नहीं होने पर किसी दूसरे देश ने भी इस शिप में लदे हुए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पर दावेदारी नहीं की, यानी कि शिप लवारिस साबित हो गई। जिसके बाद लेबनान ने अमोनियम नाइट्रेट को अपने कब्जे में लेकर एक वेयर हाउस में रख दिया, ये जानते हुए भी कि ये विस्फोटक का काम कर सकता है। इसके बावजूद लेबनान की सरकार ने लापरवाही बरती और उसका खामियाजा विस्फोट के तौर पर सामने आया। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल माइनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी कि किसी पहाड़ को तोड़ना हो या फिर किसी बिल्डिंग को गिराना हो तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही किसान अपनी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किसानों को दिए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की एक लिमिट सीमा तय करने की बात हो रही है। इस विस्फोट के बाद शक की सुई लेबनान के पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ घूम गई है। कहा जाने लगा था कि सीरिया या फिर इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल आरोपों को बल इस वजह से मिल रहा था क्योंकि इजराइल ने कुछ दिन पहले ही सीमा में तनाव को देखते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह की ओर से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। दरअसल हिजबुल्लाह की पकड़ राजनीतिक और सरकारी नीतियों में साफ दिखाई देती है, जिसको इजराइल पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत को कम किया जा सके। ये देश जितना खूबसूरत है, इस देश का इतिहास उतना ही खराब है। इस देश की अशांति के लिए सिर्फ एक देश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई देशों ने इस देश की अशांति को बढ़ाने का काम किया है। ये भारत है। भारत से आगे जब चलेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और फिर लेबनान आप पहुंच जाते हैं।
इसका एक तरफ का इलाका समुद्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि बेरूत में जब अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ तो उसकी आवाज 150 मील दूर साइप्रस में सुनाई दी। इस विस्फोट की तस्वीरों के सामने आने के बाद गूगल ने इसको हाईलाइट किया है। इस देश के उत्तर और पूरब में सीरिया है, दक्षिण में इजराइल है तो पश्चिम में साइप्रस है जो समुद्री इलाके में दखल देता है। वैसे इस हादसे के बाद लेबनान की मुश्किल और बढ़ने वाली है। खाने पीने के सामान में महंगाई की मार और पड़ने वाली है, क्योंकि लेबनान खाने पीने की सामग्री बाहर से मंगाता है। ऐसे में दिवालिया होने की कगार में खड़ा लेबनान की हालत और बिगड़ने वाली है, क्योंकि इस देश के चारों तरफ दुश्मन देश बसते हैं जिसका विवाद सदियों से चला आ रहा है। रोमन साम्राज्य से विवाद शुरू होता है, तब ईसाई धर्म के लोगों का दखल ज्यादा होता है, लेकिन इस देश की खूबसूरती देखकर अरब देशों से आकर मुस्लिम लेबनान में बस जाते हैं और फिर ईसाई और मुस्लिमों के बीच टकराव बढ़ जाता है। आज की बात करें तो लेबनान की कुल आबादी का 40% ईसाई हैं और 54% करीब मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं और बची हुई आबादी अन्य धर्मों को मानती है या फिर नास्तिक हैं। 1918 में ऑटोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद लेबनान फ्रांस के संरक्षण में चला जाता है और फिर 1944 में जाकर लेबनान आजाद हुआ। आजादी मिलने के बाद लेबनान अरब देशों की तरफ झुकाव रखता था और इजराइल के खिलाफ होता था। 1952 में जब ईसाई धर्म के कमील शमून राष्ट्रपति बने तो पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव बढ़ गया। यहीं से अशांति की शुरुआत होती है। इस देश में ईसाई और मुस्लिम आमने सामने आ जाते हैं। इन विवादों को देखते हुए राष्ट्रपति कमील शमून को लोग सत्ता से हटाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी दखल ने इस विवाद को और हवा दे दी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि शमून सत्ता में काबिज रहें, लेकिन बाद में राष्ट्रपति कमील शमून की सत्ता चली गई। इस दौरान कुछ समय के लिए लेबनान के हालात सामान्य रहे, लेकिन बहुत दिनों तक शांति बरकरार नहीं रही। 1967 में अरब देशों और इजराइल के बीच 6 डे वॉर होती है। इस युद्ध ने इजराइल या कहें कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया, यानी कि इजिप्ट के गाजा पट्टी में, जॉर्डन के वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम और सिनाई पेनिनसुला, सीरिया के गोलन हाइट पर इजराइल का कब्जा हो गया। यही कारण है कि इजराइल और अरब देशों के बीच तनाव बरकरार रहता है। ऐसे में अरब के देशों ने लेबनान को ठिकाना बनाया, जहां 1975 से 1990 के बीच गृह युद्ध जैसे हालात रहे। इन हालातों का फायदा अरब के देशों ने उठाया और मोहरा बनाकर इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगे। ऐसे में इजराइल से कई बार युद्ध लड़ना पड़ा, जिसका खामियाजा आर्थिक संकट के तौर पर लेबनान के सामने आया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, जिनके पास है वो भी छिनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जीने को आज लेबनान के लोग मजबूर हैं। लेबनान में टीवी में विज्ञापन देकर लोग मदद की अपील कर रहे हैं। विदेश से आने जाने वाले लोगों से दवा, कपड़ा और जरूरी सामान मंगाने को मजबूर हैं। अमीर लोग जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। आर्थिक मंदी के चलते लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वेतन में कटौती की जा रही है। बैंकों ने नकदी निकासी पर सीमा निर्धारित कर दी, जिससे जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमारा हौसला और मजबूत होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि लाइक, कमेंट और शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता हूं। ऐसे में आप टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।